सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी यमी यमी नमः। ओम श्री श्री हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। गो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आज भागवत कथा को शुरू करने से पूर्व मैं मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति, बुद्धि, बल और विद्या दे, ताकि इस भागवत पुराण को भक्ति भावना के साथ में हम पढ़ सके, सुन सके और कह सके और भगवत लीला को गा सके। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करे और इस मुख रचना से धर्म संगत, धर्म परायण वाणी निकले, जिस वाणी को सुनने से जीवों का कल्याण हो, हम सबका कल्याण हो और हम अंत में इस श्लोक के सारे सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम हैं भागवत पुराण श्री शुक सुधा सागर के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय पर। 18वां अध्याय है राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। अब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप क्यों मिला, उसका फल क्या हुआ, परिणाम क्या था, वो सब अब कथा यहाँ से शुरू होगी। और इस कथा को सुनते सुनते हम भागवत पुराण में भगवत चरित्र भी गाएंगे, प्रभु के गुणगान गाएंगे, भक्ति अमृत में डूबेंगे, ज्ञान के रस को पिएंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मैंने भागवत शुरू करने से पूर्व आपसे कहा था कि भागवत पुराण में 12 स्कंद यानी 12 स्कंदों का ये पुराण है और 12 स्कंद में 12 स्कंद जिसे हम कहते हैं, इनमें कुल मिलाकर 365 अध्याय हैं, यानी 365 अध्याय।
अजीब है ना। यानी साल में, एक वर्ष में 365 दिन और 365 अध्याय भागवत पुराण में। यानी कि यदि आप इसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो भागवत वर्ष को सुनना है कौस्तुभ मणि के द्वारा, क्योंकि हर दिन आप एक अध्याय सुनेंगे तो उसे ध्यान पूर्वक समझेंगे और उसके कुछ गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तभी तो जीवन सार्थक बन पाएगा और जीवन के असली ज्ञान को हम जान पाएंगे। तो मेरी भरसक कोशिश रहेगी और प्रयास रहेगा कि इस भागवत पुराण को जैसा मेरे कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है वैसे उस प्रकार कहकर आप तक इसको पहुंचा सकूं। आइए शुरू करते हैं भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, सूत जी यहाँ शौनक आदि ऋषियों के साथ में बैठे हुए हैं और शौनक जी जो है वो सूत जी से सारी कथा जानना चाहते हैं, भगवान के लीला प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, इसलिए वे सारे प्रश्न करते रहते हैं और सूत जी उन प्रश्नों का निवारण देते हैं। यहाँ सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। ये कथा को तो हमने पहले अध्याय में देखा है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित की गर्भ में ही, जब वे उत्तरा के अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से किस प्रकार प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा परीक्षित की रक्षा की थी, है ना। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। तो सोचिए अब कथा कहां से शुरू हो रही है, जब राजा परीक्षित का मृत्यु काल आया। बड़े होने के बाद वे राजा बने, खूब राज्य किया, अपनी प्रजा को सुख दिया, कलयुग के साथ भी उसका सामना हुआ, कली के साथ सामना हुआ और कलयुग को उन्होंने बताया कि कहाँ का रहने के स्थान है, वो भी हमने पूर्व अध्याय में देखा। तो जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक जैसा नाग, जो इतना विषैला है कि उसकी फुफकार भर से प्राणी एकदम तहस नहस हो जाए, उस नाग के सामने आने पर भी प्राण नाशक के महान भय से भी राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना चित्त जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी, गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। तो वे जैसे ही राजा परीक्षित को पता चल गया था कि श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है और उन्हें तक्षक नाग आकर डस लेगा, उन्होंने सारी आसक्ति को त्याग कर वे गंगा तट पर चले गए थे। सुखदेव जी महाराज के मुख से उन्होंने श्री वचन सुने भागवत के, और भागवत के वचन सुनते सुनते उन्होंने अपने आप को प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। उनके चरणों में जब कोई अर्पण हो जाता है तो अंतर मन से सारा भय गायब हो जाता है। इसी प्रकार परीक्षित के हृदय से भी सारा भय चला गया था। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। देखो, इस संसार में जब जीव आता है तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में भटकते 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 बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिलता है। और मानव तन मिलता क्यों है? जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपकर भगवान के धाम में पधारने के लिए। तो अपने जीवन को सही राह पर रखना बहुत जरूरी है, धर्म के मार्ग पर चलना, अपने कर्म को करते रहना है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथा अमृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी मोह नहीं होता। इस संसार में मोह और माया, ये दो ही तो है, बड़ी जंजाल वाली चीज है, क्योंकि ये माया और मोह, ये दोनों ही जीव को ऐसे जकड़े रहती है कि इसके चंगुल से बाहर निकलना बड़ा ही कठिन होता है, बड़ा कठिन। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मोह का बंधन और माया का बंधन यूं टूट जाता है जैसे कि फूले हुए गुब्बारे से आप हवा निकाल दो।
इस प्रकार बंधन इतनी आसानी से छूट जाता है और वे प्रभु के चरणों के दास बन जाते हैं। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने को यहाँ से जाने का समय निकाला और प्रभु अपने वैकुंठ धाम में पधार गए, उसी दिन से कलयुग तो पृथ्वी पर आ गया था। लेकिन कलयुग के पृथ्वी पर आने पर भी, हर तरफ जाने पर भी वो अपने प्रभाव को फैला न सका, क्योंकि महाराज परीक्षित अभी जीवित थे। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। देखो, बड़ा गूढ़ रहस्य है ये भागवत का। इसे आप सबको ध्यान पूर्वक समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसको सुनिए और समझिए। भगवान ने कहा है और ये भागवत पुराण कह रहा है कि कलयुग का सबसे बड़ा गुण क्या है। कलयुग का सबसे बड़ा गुण ये है कि इसमें पुण्य कर्म का संकल्प मात्र से, कि मुझे कोई दान कर्म करना है, मुझे किसी की सेवा करनी है, मुझे किसी की रक्षा करनी है, मुझे किसी के तकलीफ को, दुख को दूर करना है, इतना संकल्प मात्र भी अगर आपने ले लिया ना, तो उसका पुण्य का जो फल है वो तुरंत की तुरंत फलीभूत होता है। लेकिन जो पाप कर्म है, पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, मन से सोचने पर पाप कर्म का फल नहीं मिलता। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मन से तो सारे पाप कर्म, पाप भावनाओं को अपने अंतर मन में रखे रहो और उस पाप को बढ़ाते रहो तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। अवश्य मिलेगा, क्योंकि अंतर मन में यदि पाप का भाव होगा, पाप का ही सोच होगी, तो आपका जो कर्म है वो भी पाप में अपने आप हो जाएगा। ये उस बात के लिए है कि हम कलयुगी जीव हैं, हम कलयुग में हैं। माया का प्रहार यहाँ से, मोह का प्रहार यहाँ से, देवता, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ चारों ओर से जीव को, मनुष्य को घेरे रहते हैं। ऐसे घिराव में मनुष्य के अंतर मन में जो है बहुत सारे विचार आते हैं। भगवत भक्त भी जो होते हैं, उनके मन में भी कई सारे अनर्थ विचार आ सकते हैं, कई जीवों के मन में आ सकते हैं, लेकिन वे कोशिश करते हैं हर समय अपने भाव को शुद्ध रखने का, भगवान के चरण कमलों में ही उनका ध्यान रखने का। तो उस कोशिश को जो है प्रकृति माँ देखती है। कलयुग में वही भाव इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो मूल्य रखता है वो है भाव। यदि आपका भाव शुद्ध है तो मन में यदि कोई अनिष्ट कार्य आ भी गया या अशुद्धि भी आ गई, छूकर जैसे निकल जाती है, वैसे छूकर मन से अशुद्धि निकल भी गई तो उसका पाप नहीं लगेगा। पाप जब शरीर से कर्म करोगे तो ही उसका पाप कर्म लगता है। तो ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कलयुग की बात। ये प्रमादी मनुष्य को सदा अपने वश में करने के लिए सावधान रहता है। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप अपने आप को सही मार्ग पर रखना चाहते हैं, तो आपको भगवान की कथाओं का रसपान करना ही चाहिए और नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। कि देखो, कहते हैं ना, सत्संगति में जब हम रहेंगे तो बुरे विचार क्यों आएंगे मन में? बुरे विचारों का त्याग हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मन के शुद्ध होते ही चित्त शुद्ध होगा, चित्त के शुद्ध होते ही चित्त आनंदमय होगा और सत्य मार्ग पर चलने पर वो सत्य चित्त आनंद होगा। इसका ध्यान सबको रखना है। तब ऋषियों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए,
क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है। देखो, जब हम भगवत भक्त के सत्संग में आते हैं, भगवत भक्त के सत्संग में आने का अर्थ होता है किसी प्रभु के, कृष्ण के, राम के भक्त के सत्संग में आना, तो वो स्वर्ग से भी बड़ा ही सौभाग्य होता है। क्यों? क्योंकि भगवत भक्त के सत्संग में आने से आप हमेशा उनके मुख से प्रभु के लीला चरित्र ही सुनेंगे, शुद्ध वाणी सुनेंगे। फिर मनुष्य के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गानों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते हैं। विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, शौनकादि ऋषियों ने कितनी सुंदर वाणी कही सूत जी से कि वे भगवान के शुद्ध चरित्रों का, भगवान की लीलाओं का एकदम विस्तार से डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं। और यकीन मानिए, भागवत को आप जब ध्यान से सुनेंगे, इसमें इतने सारे रहस्य हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे। आप और हम मिलकर साथ साथ इसे सुनेंगे और समझेंगे, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, जब तक ये भागवत पुराण पूर्ण होने का समय आएगा, तब तक आपका जीवन सार्थक बन ही जाएगा और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आपको अवश्य होंगे। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष रूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। तो इनका देखो, योगी जन है, मुनि जन है, इनको बड़ा ज्ञान होता है और ज्ञान के बल पर ही शौनकादि ऋषि जो है सूत जी से कह रहे हैं कि वो सारी घटना आप हमें बताइए, परीक्षित के जीवन की सारी घटना बताइए। क्योंकि जब आप परीक्षित के जीवन की घटना बालपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की बताएंगे, तो उसमें कोई भी बात असत्य तो होगी नहीं। तो जो सत्य बात होगी, वो सत्य बात कहते कहते हमें प्रभु श्री कृष्ण के काफी सारी लीला चरित्रों के बारे में पता चलेगा और हम उस गंगा में, भक्ति की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, अहो विलोम, जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया है। भागवत के अनुसार उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना जाता है। समझे ना? तो सूत जाति जो है, सूत जी जो है, उनका जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता ब्राह्मणी थी, पिता क्षत्रिय थे, तो उनके द्वारा उनका जन्म हुआ, इसलिए उन्हें विलोम कहा जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई कैसे सह सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती रहती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था,
वही उनके चरणखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। तो देखिए गंगा जी कैसे हुई उत्पन्न? तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के हरि के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही जल उनके चरणखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ, जो जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह घेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचना है और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार अब आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर रहा हूँ। एक दिन, अब सूत जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित की। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। अब जब राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे, उस समय क्या घटना घटी उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। तो राजा परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे। शिकार खेलते खेलते काफी थक गए हुए, थकावट के कारण भूख और प्यास लगी और पास ही में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। सिद्ध मुनि का आश्रम था। उन मुनि को उन्होंने देखा तो वे मुनि तो तीनों अवस्था जो होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप में लीन हो गए थे, तुरीय पद में स्थित थे। ऐसी अवस्था में राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, खाना मांगा, भोजन। लेकिन पानी और भोजन तो बहुत दूर की बात है। मुनि तो जिस अवस्था में लीन थे, वहां तो वे संसार को त्याग कर एकदम गहरे ध्यान में चले जाते हैं। लेकिन राजा को इसका आशय नहीं था। राजा ने देखा कि जब उन्हें बैठने का आसन तक नहीं दिया गया तो राजा को क्रोध आ गया। और क्रोध जो है वो हमारे सारे जीवन को नाश कर देता है, हमारे सारे पुण्य कर्मों का नाश कर देता है। तो देखिए राजा क्रोधवश हो गए। शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था जब उन्हें इतना क्रोध आया। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। तो इतने क्रोधवश उन्होंने धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। देखो कितना बड़ा पाप कर्म है ना ये। कोई साधु है, सन्यासी है, संत है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्रोधवश उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो फल तो आपको भोगना ही होगा। राजा परीक्षित को भी उस समय भूख की छटपटाहट और प्यास के कारण अपने क्रोध पर नियंत्रण न रहा और उसके कारण उन्होंने मरे हुए सांप को धनुष की नोक से उठाकर उस ऋषि के गले में डालकर राजधानी को चले गए। वे अपनी राजधानी में लौट आए। उनके मन में यह बात आई
कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है, यो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। तो देखो ऐसे मन में भावनाएं आ जाती है। वैसे राजा परीक्षित के भी मन में भावना आ गई कि क्या इन्होंने सही में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान में लीन हो गए हैं, ब्रह्म में लीन है, या फिर राजाओं से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए झूठ मूठ अपनी आंखें मूंद रखी है। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। तो जो मुनि थे उनका पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा कि ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन्मार्गगामियों, शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूं। तो देखो, पुत्र था, पिता का अपमान सह न सका, और पिता का अपमान न सहन करने के कारण उसे भी क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण उसने कहा कि मैं इसे दंड देता हूं, मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। तो जल का आचमन लिया और आचमन लेकर अपनी वाणी का प्रयोग किया क्रोध के कारण राजा परीक्षित को श्राप देने के लिए। और उन्होंने कहा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। देखो, एक छोटा सा क्रोध जिसे राजा परीक्षित नियंत्रण में नहीं रख सके, जिसके कारण 7 दिन के अंदर ही उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। उन्हें ब्राह्मण कुमार का श्राप ऐसा मिला कि आज से, यानी उसी दिन से 7वें दिन तक्षक नाग आके इन्हें डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह धाड़ मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है, यानी अपमान किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मर्षि थे वे, उन्हें सारा ज्ञान था। उन्हें तो अपने पुत्र के कर्म के ऊपर बड़ा दुख होने लगा। क्यों? सुनिए, उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। देखो, राजा परीक्षित थे, धर्म के राह पर चलने वाले थे, उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी रहती थी। तो ऐसे राजा के बारे में तो ज्ञानी मुनि तो बहुत अच्छे से जानते थे। अब बालक तो इस बात को क्या समझेंगे? अपमान तो किया था महाराज ने, लेकिन इतना बड़ा दंड उनको दे देगा उनका बालक, इसकी उनको जरा भी भनक नहीं थी। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मार पीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्य का वर्णाश्रमाचार युक्त
वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। हे राजर्षि, भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे पुत्र, वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। देखो, भगवत भक्त होते ही ऐसे हैं। वे सबको क्षमा करते हुए चलते हैं, स्वयं को भी क्षमा करते हैं और अपने संसर्ग में आने वाले सारे लोगों को क्षमा करते हुए चलते हैं। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए उनके पुत्र ने जो राजा परीक्षित को श्राप दिया था वो बहुत बड़ा श्राप था और पृथ्वी पर आने वाले समय में बड़ा विनाशकारी साबित होने वाला था। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। तो ऐसे जो महात्मा थे उन्हें ध्यान में था शमीक ऋषि को कि राजा परीक्षित को जो श्राप दे दिया उनके पुत्र ने कि 7वें दिन तक्षक सर्प आकर उन्हें डस लेगा, इससे तो धर्म का नाश होगा। क्योंकि पृथ्वी पर जब राजा धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं होता है तो प्रजा में सारे के सारे क्राइम सब कुछ बढ़ने लगता है, पाप बढ़ने लगता है, चारों ओर लूट पाट, गाली गलौज सब कुछ होने लगता है। और इन ऋषि को ध्यान में था कि राजा परीक्षित के आगे कौन सा राजा इतना धर्मात्मा होगा जो इतनी अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर सकेगा। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का श्राप जो है राजा परीक्षित को लगा और उन्हें श्राप मिलने का कारण क्या था वो मैंने आपको भागवत पुराण के 18वें अध्याय के दौरान सुनाया है। तब तक आगे के अध्याय के लिए हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं और फिर 19वें अध्याय में हम देखेंगे परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम आगे के अध्याय में देखेंगे। तब तक कहिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा रानी की जय।